बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बोलता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है खिलाफ वर्जी करता है, और जब इसे अमीन बनाया जाता है तो ख़यानत करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मुनाफ़िक़त जैसे गुनाह कबीरा से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। क्योंकि मुनाफिक शख्स जहन्नम के सबसे गहरे मुकाम पर होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से जद्दा के कसर सलाम में अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुलाकात की है। जुमे को होने वाली इस मुलाकात में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन ने अमरीकी सदर और इसके हमरा वफ़द को सऊदी अरब में खुशामदीद कहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान 18 नए मुआहदे हुए हैं, जिसका ताल्लुक सरमायाकारी, तवानाई और सेहत के शोबों से है। इन मुआहदों में दोनों ममालिक के दरमियान ICT, तवानाई और सेहत के शोबों में मुश्तरका ताउन की राहें खुल गई हैं। एक मुआहदे का ताल्लुक चांद और मरीख पर मज़ीद तहकीक के लिए मुश्तरका कोशिशें करना है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक जुमे को होने वाली इस अहम मुलाकात में सऊदी अरब और अमेरिका के तारीख़ी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में दोस्त अवाम और दोनों ममालिक के मफादात की तकमील पर मुआवन तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ममलिकत और रुकन काबीना मशीर मोहम्मद सलामती डॉक्टर मसाद बिन मोहम्मद और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान कौमी सलामती मशीर जैक सल्वान भी मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। याद रहे, शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रॉयल टर्मिनल पहुँचने पर गवर्नर मक्का शहज़ादा खालिद अल फैसल ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमेरिका में तैनात सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिनते बंदर भी मेहमान सदर का खैर मकदम करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थीं। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सदर जो बाइडन को ममलिकत के दौरे की दावत दी थी। इस अहम दौरे में पूरी दुनिया के लिए जो बेहतरीन खबर है कि सऊदी अरब में इस अहम मुलाकात के बाद अब ये बात सामने आ रही है कि हम तेल और गैस की कीमतों को ड्रामाई अंदाज में ऊपर जाता नहीं देखना चाहते। हमें सऊदी अरब के साथ समझौता करने की ज़रूरत है। ये कहना है अमरीकी एक अहम ओहदेदार का। तो आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें काफ़ी इजाफा हुआ था, इसमें कमी हो जाएगी। गैस की कीमतों में भी कमी मुतवक्का है, जिससे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी बेहतरी की जानिब जा सकती है। मज़ीद इस अहम दौरे की जो सऊदी अरब में अमरीकी सदर कर रहे हैं, सऊदी अरब को 2 अहम जजीरे मिलने जा रहे हैं, जिसका नाम तेहरान और सनाफिर जजीरे हैं। इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान जंग के दौरान इस जजीरों पर इसराइल ने कब्ज़ा किया था। बाद में अमन मुआहदे के बाद इन्हें इस मिस्र के हवाले किया गया और अमन फ़ौज को यहाँ तैनात किया गया। अब ये अमन फ़ौज की वापसी के बाद ये जजीरे सऊदी अरब को मिलने जा रहे हैं, जिस पर सऊदी अरब की वजारत सियाहत अहम इकदाम करते हुए इस इलाके में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन आने वाले दिनों में काम करेगी। मज़ीद अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से कहा गया कि मशरक़ी वुस्ता यानी गल्फ़ कंट्री को रूस और चाइना के लिए खाली नहीं छोड़ा जाएगा। हर लेवल पर अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हमवार करना चाहता है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से ताज़ा तरीन कोरोना से मुतल्लिका जो रिपोर्ट जारी हुई है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस में मामूली लेवल का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन में 661 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि इस वक्त नाजुक केसेस यानी क्रिटिकल केसेस की तादाद 151 रिकॉर्ड पर आई है, जबकि एक शख्स का कोरोना की वजह से इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रहे, सऊदी अरब में जब से कोरोना फैला है 9229 अफराद कोरोना की वजह से इंतकाल कर चुके हैं।
सऊदी अरब में सेहतयाब होने वाले कोरोना से अफराद की तादाद पिछले 24 घंटों के दौरान 487 रिकॉर्ड पर आई है। वजारत सेहत का कहना है कि ममलिकत के तमाम इलाकों में कोरोना वैक्सीन 6,67,629 खुराकें दी जा चुकी हैं। वो लोग जिन्होंने बूस्टर डोज अभी तक नहीं लगवाई, पहली फुर्सत में बूस्टर डोज को लगवाने की कोशिश करें, और ऐसे अफराद जिन्हें बूस्टर डोज लगवाए हुए 8 माह गुजर चुके हैं और 50 साल के करीब इनकी उम्र है तो वो दूसरी खुराक को भी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी अरब की जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से अहम इतला जो आई, इसकी इब्तदाई मालूमात मैंने कल आप तमाम हजरात से शेयर की थी। इस इदारे की जानिब से मज़ीद वजाहत जारी करते हुए कहा कि जब तक अजाफी परवाज़ों की ज़रूरत है तमाम मुसाफिर सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकते हैं। सऊदी जर्नल अथॉरिटी ने जुमे को ये ऐलान करते हुए अपने ट्विटर में कहा था कि तमाम हवाई जहाज़ और फ्लाइंग से मुतल्लिका अथॉरिटी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इन्हें फ़ज़ाई हदूद में सऊदी अरब के लिहाज से कोई मुश्किल नहीं होगी। सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से ये नहीं कहा गया कि इस अहम ऑर्डर जो कि फ़ज़ाई कंपनियों के लिए जारी किया गया है ये कब से शुरू होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान के फ़ौरन बाद इसका खैर मकदम किया है। सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने अपनी पोस्ट में कहा कि ये फ़ैसला ममलिकत की 1944 के शिकागो कन्वेंशन के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की ख्वाहिश के नतीजे में किया गया है, जिसमें बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई नेविगेशन में इस्तेमाल होने वाले सिविल हवाई जहाज़ों के दरमियान गैर इम्तियाज़ी सलूक की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। पोस्ट में मज़ीद कहा गया कि असूल की ये तब्दीली तीनों बर्रे आज़म को जोड़ने वाले आलमी मरकज़ के तौर पर ममलिकत की पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम करने और बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई राब्तों को बढ़ाने की कोशिशों की तकमील के लिए है। वाज़ेह रहे जून 2021 में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक हिकमत अमली का आगाज़ किया था जिसका मकसद ममलिकत को आलमी लॉजिस्टिक मरकज़ की हैसियत देना था। ये एक जामिया प्रोग्राम है जिसका नाम नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्लानिंग है। इसके अहदाफ में एयर कार्गो सेक्टर की सलाहियतों को दुगना करके 45 लाख टन से ज़्यादा इसे शामिल करना है। सऊदी अरब में माहिरीन सेहत की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में सामने आने वाले पहले मंकी पॉक्स से तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसकी कुछ इतलात कल मैंने अपने दोनों चैनल्स पर आप तमाम भाइयों से शेयर भी की थी कि सऊदी अरब के दीगर इदारे भी इस पर तशवीश में मुब्तला होने से आवाम को मना कर रहे हैं कि हर लेवल पर हम इन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इकदाम भी कर रहे हैं। सऊदी अरब में सेहत के माहिरीन का मजीद कहना है कि मंकी पॉक्स की बीमारी का कोरोना जैसे वबाई मर्ज की तरह फैलाव के लिहाज से हम नहीं कह सकते कि ये भी उसी तरह से फैलती है, जबकि मंकी पॉक्स ने अभी तक वबा की शक्ल पूरी दुनिया में इख्तियार नहीं की। अलबत्ता हिफाजती सेहत की तदाबीर अपनाना बेहद ज़रूरी है। खुसूसी तौर पर दूसरे ममालिक से सफ़र करते हुए सऊदी अरब में आते हुए बहुत एहतियात बरती जाए। वाज़ेह रहे ममलिकत में जुमेरात को मंकी पॉक्स में मुब्तला पहला मरीज़ की तस्दीक हुई, जिस पर मुतल्लिका इदारे फौरी तौर पर हरकत में आए और तमाम जांच पड़ताल की। इस शख्स के साथ और किन लोगों ने मुलाकात की उनके भी टेस्ट किए गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई और वाक़या इस तरह का नहीं रोनमा हुआ है।